ओके डियर, तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, राइट। तो आज के थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स में मोशन ग्राफ। क्लियर बात है? क्या डिस्कस करने वाला हूं बताइए? तो मोशन ग्राफ। तो मोशन ग्राफ है ना, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा कि मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करने वाला हूं। क्या बात करने वाला बताइए? तो ग्राफ की बात करने वाला हूं, राइट। और ग्राफ मैं किन के बीच यहाँ पे बात करूंगा, तो इसको डिस्कस करते हैं भैया। क्लियर है? दिस मोशन ग्राफ है ना, एक्चुअली दी ग्राफ between velocity वर्सेस टाइम। क्लियर बात? मैं मोशन ग्राफ में ग्राफ डिस्कस करूंगा भैया, राइट। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर बात है? आपके गेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से फ्रेम हुआ है। क्लियर बात है? और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया, है ना। तो बड़ा केयरफुली हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, हर एक कंसेप्ट को नोट करते जाइएगा। क्लियर बात? मेरे साथ ही साथ। ओके डियर ना, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, राइट। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, ठीक। तो पहला तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे भैया इस ग्राफ में कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो स्लोप की बात होती है। किसकी बात होती है बताइए? तो स्लोप की बात होती है, राइट। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, राइट। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सपोज मैं वेलोसिटी को बोल रहा हूं भैया कैपिटल वी एंड टाइम के बोल रहा हूं क्या? स्मॉल टी। तो मैं क्या बोलूंगा? स्लोप ऑफ ग्राफ वी वर्सेस टी। क्लियर बात है? तो ये क्या बताएगा आपको, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, v वर्सेस t, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं भैया तो एरिया अंडर द ग्राफ भी बात करते हैं। क्लियर है क्या बात? तो एरिया, राइट। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। किनके बीच? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये आपको किस बात की इंफॉर्मेशन देती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो मोशन कर्व में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये तो है ना पहले से हम लोग क्लियर कर दिए भैया कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने। तो चलिए फिर मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करता हूं। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो देखिएगा बड़ा केयरफुली। यहां पर भैया मैं, है ना, दो एक्सिस की बात करूंगा, ठीक है। और इन दोनों एक्सिस में मैं वेलोसिटी और टाइम को क्या करने वाला हूं? रिप्रेजेंट करने वाला हूं। समझ पा रहे हैं क्या? ये रहा आपके पास वर्टिकल एक्सिस, ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस यहां पे क्या हो रहा है बताइए? तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द ओरिजिन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मैं यहां पे, है ना, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की बात करने वाला हूं। ये है भैया आपके पास क्या? वेलोसिटी। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मैं बात करने वाला हूं क्या? टाइम। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर बात? सपोज कीजिए, जैसा मैंने अभी कहा कि वेलोसिटी को किससे मैं डिनोट कर रहा हूं? कैपिटल वी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और टाइम को क्या? स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं। इतनी सी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़िए। तो कुछ रैंडम मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, राइट, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अरे बस समझ में? तो देखिए जरा बड़ा केयरफुली। जैसे जैसे, है ना, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ते जाऊंगा, क्लियर है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यही बोलूंगा ना? समझ पा रहे हैं क्या बात को?
क्लियर है? या फिर आप बात कीजिए कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जिस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया है ना, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आपको मिलेगा उस पार्टिकल का, ठीक है बात क्लियर? तो टाइम के रेस्पेक्ट में है ना ऐसा होगा कि वेलोसिटी, उस पार्टिकल का वेलोसिटी में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप टाइम में वेरिएशन देखेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा उस पार्टिकल की वेलोसिटी में। इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह भी यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जो इसी बात की इंफॉर्मेशन देगी। क्लियर बात है? ओके, तो देखिए जरा, ये रहा, मैं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक, जो ऐसा इंक्लाइन जा रहा है, आ रही बात समझ में? और ये हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल ये टाइम एक्सिस जो है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके पैरेलल है। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक ऐसा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह के ग्राफ, बिल्कुल बिल्कुल, जो स्ट्रेट नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो देखिए जरा, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, ये तो ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं सी। तो ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कौन सा ग्राफ? ओ ए बी सी। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सर हम ना यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट, जैसे टाइम हम वेरी करते जा रहे हैं, ऐसे वेरी करते जा रहे हैं टाइम की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं। ये इस बात की इंफॉर्मेशन तो दे रही है सर ये ग्राफ जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि भी मैंने कहा कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या किया आपने, ऑब्जर्व किया, उसको कुछ वेलोसिटी दिखेगा आपको, राइट? फिर कुछ टाइम बाद आप फिर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फिर से वेलोसिटी में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। मे बी पॉसिबिलिटी कि कुछ टाइम इंटरवल में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी में, है ना, कोई चेंजेस आपको देखने को ना मिले। मे बी 3 to 5 सेकेंड, अरे बस में 3 to 5 सेकेंड में वेलोसिटी में कोई चेंजेस देखने को ना मिले। मे बी 5 to 8 सेकेंड आप देखेंगे कि 6 सेकेंड में कुछ वेलोसिटी अलग है, 7 सेकेंड में वेलोसिटी कुछ अलग है, 8 सेकेंड में वेलोसिटी कुछ अलग है। इस तरह से अरे बस में इस तरह वेरिएशन यदि आप बात करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का, तो दैट इज नथिंग बट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये ग्राफ इस बात की इंफॉर्मेशन आपको देगी। इतनी से बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब हम इसी ग्राफ में ये बात करते हैं भैया, स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सबसे पहले तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन यहां पे आइए। ये रहा आपके पास स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्लियर बात? तो आप, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है जी। क्या बात करते हो, y एक्सिस और x एक्सिस में, है ना, कोई ग्राफ देखते हो भैया इस तरह से, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपके पास y एक्सिस, ये हो गया आपके पास x एक्सिस। क्लियर है बात? ओके, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ऐसा, मैं स्लोप की बात करता हूँ, कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ लेता हूँ, ये लो एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक, स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ है भैया, है ना। तो इसमें इसका स्लोप देखना है मेरे को, स्लोप। तो आप कैसे बात करते हो? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है भैया, है ना। तो देखिए इसका स्लोप आप कैसे दिखाते हो, लाइक दिस, इस तरह से बताते हो कि नहीं बताते हो? क्लियर बात है क्या जी? आ रही बात समझ में? ओके, तो कैसे बताओगे आप? दिस इज द dy एंड दिस इज द dx, है ना। ये तो बेसिक मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो स्लोप, है ना, इस ग्राफ का यदि मैं स्लोप बताना चाहूं तो कैसे बताओगे आप? स्लोप कैसे बताओगे? तो dy बाई dx, ये इसके, है ना, इस ग्राफ की स्लोप को बताएगा। आ रही बात समझ में? किसको बताएगी? स्लोप को बताएगा। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके, नाउ तो भैया स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्लियर बात, इसका यदि मैं बात करूं तो आप कैसे बताने वाले हो? आ रही बात समझ में? तो y एक्सिस के अलोंग है वेलोसिटी, x एक्सिस के अलोंग है क्या, टाइम। तो आप क्या बोलोगे? dv बाई dt बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे बताइए? dv बाई dt। क्या बोलेंगे बताइए? dv बाई dt। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बताइए? तो
बिल्कुल सर, ऐसे ही तो बोलेंगे। ओके फाइन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि स्लोप ऑफ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट, जिसको मैं बोल रहा हूं dv बाई dt, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किस बात की इंफॉर्मेशन देती है आपको? एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देती है क्या? बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हो आप। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं क्या स्लोप ऑफ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट, दैट गिव्स द एक्सीलरेशन, दैट गिव्स द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये हो गया भैया क्या? एक्सीलरेशन, क्या? एक्सीलरेशन। ठीक, तो एक्सीलरेशन को जैसे मैं बात करता हूं क्या, सपोज कीजिए मैं यहां पे स्मॉल ए से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? स्मॉल ए से। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? ए इक्वल टू dv बाई dt। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो। तो आप बताइए, है ना, जब मैं पार्टिकल्स का ट्रांसलेशन मोशन कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ था तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात किया हुआ था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात किया हुआ था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता था? ऐसा यदि मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात। यदि मैं आपसे पूछूं क्या यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म तो बात कर लिया, मैं बात करता हूं क्या, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका यदि मैं बात करता हूं तो आप क्या बोलेंगे? सर एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ऐसे ही बोलेंगे आप? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बोलेंगे। यदि ऐसा बोलेंगे तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये जो स्लोप है dv बाई dt ये भी कांस्टेंट होगा क्या? अरे ये भी कांस्टेंट होगा क्या बताइए तो? बिकॉज दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाई dt ना। क्लियर है बात? तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि ये जो स्लोप होगा, स्लोप राइट, दैट इज नथिंग बट व्हाट? dv बाई dt, राइट, विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। क्लियर है क्या पॉइंट? कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात। तो ठीक उसी तरह यदि मैं एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट बोल रहा हूं इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है, तो क्या मैं यहां पर ये जो स्लोप की बात करूंगा dv बाई dt, ये भी नॉट कांस्टेंट की बात करूंगा क्या? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ओके, बिल्कुल सर। तो यहां पे इधर फील करते हैं आप, मैं इसी में बात को चलो यहां पे बात करता हूं, राइट। तो इस ग्राफ का स्लोप चाहे आप यहां पर बात करो, चाहे आप यहां पर बात करो, चाहे आप यहां पर कहीं पर भी ऐसा बात करोगे, स्लोप राइट कांस्टेंट है कि नहीं बताओ? अरे स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट है ना जी। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे। आ रही बात समझ में? तो ये किसको बताएगा बताओ? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको बताएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ये ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताएगा, दैट इज दी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल सर, बिकॉज यहां पे यदि मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, तो यहां पे ना एक्सेलरेशन क्या होगा ना सर? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप कैसा होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी देख पाएंगे कि यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ओके,
और एक्सीलरेशन नॉट कांस्टेंट कब होगा? जब स्लोप नॉट कांस्टेंट होगा, स्लोप नॉट कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो मेरे को ना यहां पे दिख रहा है वो स्लोप, B to C बात करता हूं लाइक दिस, ये समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पे स्लोप देखोगे तो कुछ अलग होगा, यहां पे कुछ स्लोप देखोगे तो कुछ अलग होगा। सर कैसे? तो स्लोप एक्चुअली हम लोग कैसे बात करते हैं जी, देखो ये ग्राफ हो ना, इसके ऐसे है ना, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करो लाइक दिस, यहां पे स्लोप देखो तो ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा स्लोप देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्लोप सपोज θ1 दिखा इस B पॉइंट, ठीक है? इस ग्राफ BC के लिए बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक है? इस ग्राफ BC के लिए बात कर रहा हूं। यहां कहीं पे देखोगे तो ये देखो, ये हो गया स्लोप, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करना ये स्लोप को बताता है। हॉरिजॉन्टल के साथ आप देखोगे तो ये हो गया आपके पास θ2। क्लियर बात? इस पॉइंट पे यदि मैं स्लोप देखूंगा C पॉइंट पे, तो आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखेंगे आप ये हो गया आपके पास θ3। तो आप देख पाओगे ये जो θ1 θ2 θ3 जो स्लोप को बता रहा है भैया, समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, टेंजेंट ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल से इसका क्या देखो, एंगल देखो, तो यही θ1 θ2 θ3 ये क्या बताता है आपके पास? स्लोप को बताता है, ढलान को बताता है, ढलान हिंदी में ढलान बोलते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे θ1, क्लियर बात, θ1 लेसर है θ2 से और θ2 से लेसर है θ3 से, तो यहाँ पे स्लोप ने सर कंटिन्यूअसली वैरी हो रहा है, मतलब dV बाई dt क्या नॉट कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो एक्सेलरेशन विल बी आल्सो नॉट कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं क्या? ये किस कंडीशन में है आपके, कौन से, है ना, कहां से कहां तक ग्राफ? B से C। समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए। ये रहा आपके पास B to C, बिल्कुल क्लियर बात। तो सर यहाँ पर भी क्या हम वैसी बात कर सकते थे क्या? बिल्कुल डियर, यहाँ पर भी आप वैसे ही बात कर सकते थे। देखो तो इस पॉइंट में देखो, ठीक, अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी स्ट्रेट लाइन में आएगा, यहाँ पे आप बात करोगे तो इसी स्ट्रेट लाइन में आएगा, इस तरह से, ठीक है? ये देखो यहाँ पे ड्रॉ करो टेंजेंट तो इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगा, यहाँ पे ड्रॉ करो इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगा, यहाँ पे ड्रॉ करो इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। तो कहीं पर भी आप देखोगे तो ये जो थीटा की बात होगी, क्लियर बात, θ1, यहां पर भी देखोगे θ2, यहां पर भी देखोगे θ3। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो बताइए भैया, मैं क्या बोलूंगा कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3, बिल्कुल सही बात। तो dV बाई dt दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक? ये ना सर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन भी कैसा होने वाला है, यहाँ पे कांस्टेंट होने वाले हैं। कौन से ग्राफ के लिए बात कर रहा हूं मैं, मतलब इस पूरे ग्राफ का कौन से पोर्शन के लिए बात कर रहा हूं? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, बताइए तो क्या, O to A। समझ पा रहे हैं क्या? आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। दैट मीन्स यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच, आ रही बात समझ में? तो वो जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वो कैसा, क्या बताने वाला आपको? कांस्टेंट एक्सीलरेशन को आपको, है ना, शो करने वाले हैं, राइट? यदि आपके पास इस तरह से कर्व मिलता है, कर्व के फॉर्म में जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच, तो यहां पर भी तो एक्सीलरेशन को बताएगा, लेकिन थ्रू आउट द ग्राफ आप देखेंगे कि स्लोप कैसा है भैया? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो एक्सीलरेशन भी कैसा है? वेरिएबल है। मतलब ये रहा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस और ये रहा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस। बिल्कुल सही बात। तो सर ये ए बी के बारे में क्या ख्याल है? ये ए बी के बारे में क्या ख्याल है? तो देखिए, तो जरा देखिए यहां पे, ठीक, मैं यदि O से A बात करता हूं तो हर एक पॉइंट में सिर्फ यदि मैं वेलोसिटी का वेरिएशन देखना चाहूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे वेलोसिटी कुछ अलग है। देखेंगे यहां इस टाइम पे, है ना जी, इस टाइम पे वेलोसिटी कुछ अलग है। समझ रहे हैं क्या बात को? यहां इस टाइम पे बात करोगे तो वेलोसिटी कुछ अलग है। क्लियर बात है? इस टाइम बात करेंगे तो ऐसे वेलोसिटी कुछ अलग है। यहां पे बात करेंगे तो वेलोसिटी, सपोज मैं ए पॉइंट पे वेलोसिटी बात कर रहा हूं तो इस टाइम के रेस्पेक्ट में, ये वाला टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं क्या? तो टी ए एट टी ए टाइम
वेलोसिटी क्या है बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे बताइए तो जरा, वी ए, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही तो बोलेंगे सर, क्लियर बात है। तो ओ से ए ये जो ग्राफ है भैया इस है ना, इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अलग अलग टाइम पे देखेंगे तो वेलोसिटी कैसा है, अलग अलग मिल रहा है आपको, समझ पा रहे हैं क्या। अब ए से बी में बात करते हैं तो आप देख पाएंगे ए से बीच, इन बिटवीन ए टू बी, आप किसी भी टाइम में बात करेंगे, चाहे यहां पर बात करें, चाहे आप बात करें यहां पर, ठीक है, चाहे आप बात करें यहां पर, चाहे आप बात करें इस बी पॉइंट पे, समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है। तो ये वेलोसिटी ना सेम दिखेगा आपको, देखोगे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है सर, समझ पा रहे हैं क्या। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी यदि वी ए है, राइट, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखूंगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखूंगा तब भी वी ए होगा, यहां पर भी वी ए होगा, यहां पर भी ए होगा। तो सर इस पॉइंट में क्या होगा, यहां पर भी वी ए होगा। यदि इस पॉइंट को आप बी बोल रहे हो तो वी बी इक्वल टू वी ए इक्वल टू वी बी, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, समझ पा रहे हैं क्या, बताइए तो, क्लियर है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच, क्लियर बात है, आप ऐसे ग्राफ की बात करते हो जो टाइम के जो एक्सिस है भैया उसके अलॉन्ग हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो, क्लियर बात है। तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन देगी, इस बात की इंफॉर्मेशन देगी सर क्या, तो देखिए जरा यहां पे, यदि मैं बात करता हूं यहां पे स्लोप की बात करता हूं, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, और स्लोप हम लोग कैसे देखते हैं जी, एंगल वाइज, हॉरिजॉन्टल के साथ ही। तो भैया यहां पे आप ड्रॉ करो क्या, स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो बताइए है ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आएगा, समझ रहे हैं क्या, इसी के अलॉन्ग ही आएगा। तो इस पॉइंट पे यदि मैं ड्रॉ करूंगा तो ऐसा आएगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट में बात करूंगा तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग आएगा, इस पॉइंट में बात करूंगा तो इसी हॉरिजॉन्टल के लाइन, इस पॉइंट में बात करूंगा तो इसी हॉरिजॉन्टल के लाइन के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। तो मैं यदि स्लोप की बात करूंगा तो इस टेंजेंट जो ड्रॉ किया हूं इसी का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है उसको मैं बात करूंगा। तो भैया बताइए हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी यही हुआ, समझ रहे हैं, या फिर बात करो हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही हुआ, ठीक है, और जो आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, राइट, वो इसी में कोइंसाइड कर रहा है। तो बताइए यहां पे मैं क्या बात करूंगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा, ठीक, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, बिल्कुल सही बात, मतलब स्लोप तो कैसा है, इक्वल है, लेकिन कैसा है बताइए तो, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन में कोइंसाइड हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ किए वो, समझ पा रहे हैं क्या बात को, टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट है, ये कैसा है, स्ट्रेट है, तो इसी में ही क्या हो रहा है, ये कोइंसाइड कर जा रहा है, क्लियर बात है। और जब हम स्लोप जिसको हम एंगल से डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में बात किए थे, यहां भी कोइंसाइड हो रहा था टेंजेंट इस ग्राफ के, क्लियर है, लेकिन हम लोग स्लोप बात करते थे क्या, एंगल वाइज, तो हॉरिजॉन्टल से बात करते हैं इसलिए यहां पे कुछ एंगल मिला, लेकिन यहां पे बात करोगे तो टेंजेंट ड्रॉ किए हो, क्लियर बात, तो उसका एंगल देखोगे स्लोप चेक करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल भी तो यही छुआ ना, समझ रहे हैं क्या बात को, तो हर एक जगह थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तो इक्वल होगा, लेकिन एक ऐसा होगा 0 होगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, समझ पा रहे हैं क्या। तो सर यदि आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो क्या आप ये भी बोलने वाले हैं क्या कि dv बाई डी टी इक्वल टू ऑल्सो 0, बिल्कुल डियर, बिल्कुल, क्योंकि dv बाई डी टी यही थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तो है, क्लियर है, बिल्कुल। तो बताइए dv बाई डी टी इज नथिंग बट व्हाट, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या बताइए बोलूंगा तो बोलेंगे आप 0, यस, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं डियर, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो ये कौन से ग्राफ के कौन से पार्ट के लिए है बताइए, तो आप क्या बोलेंगे पता है, ये ना सर A to B के लिए डिफाइंड है, तो है ना, यहां से क्या समझ में आया आपको, यहां से क्या समझ में आया, ठीक है। तो देखिए ये स्लोप ऑफ वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टी बोल रहा हूं ना, है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है भैया, जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ पता है आपके पास, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, तो देखिए जरा ये क्या क्या रिजल्ट आया, इसको मैं और इधर लिखता हूँ। तो पहला रिजल्ट आया
क्या, जिस तरह मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं O to A, ठीक, और दूसरा रिजल्ट मैं बोलूंगा O, है ना, दूसरा रिजल्ट क्या बताइए तो A to B, ठीक है, बात क्लियर, O to A, A to B, और तीसरा रिजल्ट मैं बात करूंगा क्या, B to C, ओके, तीसरा रिजल्ट मैं जो बात करूंगा वो क्या बात करूंगा, B to C ना, B to C, ठीक है, बात क्लियर, ओके। तो O to A क्या है, ऐसा मैं बोलूंगा, मतलब स्लोप किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है आपको, तो ये किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, क्लियर है, मतलब पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा, ठीक है, उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मिलेगा O to A, तो ये बताएगा कि भैया पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है, बिल्कुल सही बात। यहां पर A to B इस बात की इंफॉर्मेशन देगा कि क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, समझ रहे हैं, जब पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, क्लियर बात है, पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा, ओके, तो यदि इस तरह के ग्राफ मिलता है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, तो वेलोसिटी थ्रू आउट द ग्राफ बिटवीन A to B क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है जी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, है ना, इस बात की इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां पे बात करें तो एक्सीलरेशन इज 0, क्लियर बात, और यहां पे एक्सीलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट, बट B to C आप देखेंगे, है ना, ये कैसा बताइए तो एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, मतलब नॉन, ठीक है, ये क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, समझ रहे हैं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू और द ग्राफ BC, समझ रहे हैं क्या बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, क्लियर बात, ओके। तो स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये तो बात कर लिए भैया हमने, बहुत अच्छे से समझ गए कि ये एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देगी, किसकी इंफॉर्मेशन देगी बताइए, एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देगी, जिसमें ये 3 इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात ना। अब एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करें, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो एरिया कैसे बोलते हैं भैया, अब कोई भी अब इस ग्राफ को आप देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं मैं टोटल ग्राफ को, टोटल ग्राफ क्या, OABC, क्लियर बात है, तो एक पर्टिकुलर, है ना, जैसे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पर्टिकुलर ग्राफ के अंडर आप बात कर सकते हो एरिया, क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। तो एक्चुअली जब एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोल रहे हैं, राइट, तो अपने को ना यहाँ पे टाइम लिमिट्स की बात करनी होगी, क्या, बिटवीन टाइम लिमिट्स, बिटवीन टाइम लिमिट्स, ओके, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है ना, बिटवीन टाइम लिमिट्स, तो किस किस टाइम लिमिट्स के बीच में आप ग्राफ का एरिया बात करने वाले हो, ग्राफ के अंडर का एरिया बात करने वाले हो, इस बात पे डिपेंड करेगा, क्लियर बात है। तो जस्ट मैथमेटिक्स है भैया, ये जस्ट मैथमेटिक्स है, ओके, कैसे बोलोगे आप, सपोज करो मैं ये वाला ग्राफ की बात करता हूँ, ये मतलब ग्राफ का BC पोर्शन की बात करता हूँ, समझ पा रहे हैं बात को, ओके, तो यहाँ पे है ना एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड की मैं बात करूंगा, मतलब टाइम लिमिट्स की बात करूंगा, एक्चुअली टाइम लिमिट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट बात किया, देखो इसको मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, समझते जाइएगा, क्वेश्चन अभी कराऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, जस्ट मैथमेटिक्स की बात करूँ, यहाँ पर भी B to C में बात करता हूँ ये वाले टाइम लिमिट्स पे, समझ पा रहे हैं, ठीक, मतलब ये TB to TC, क्लियर है क्या पॉइंट, TB to TC, ये हो गया आपके पास टाइम लिमिट्स। इस टाइम लिमिट्स के बीच, है ना, मैं बात करूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, मतलब ये रहा, बिल्कुल सही बात, और इसका एरिया बात करूंगा तो कैसे बात करते हो आप, राइट, एक स्ट्रिप लिया ऐसा, जस्ट मैथमेटिकली मैं कनेक्ट कर रहा हूं, एक स्ट्रिप लिया, बिल्कुल इतना तो आता है आपको, तो ये टाइम एक्सिस के अलॉन्ग है भैया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो DT, ऐसे ही बोलूंगा, बिल्कुल सर ऐसे ही तो बोलेंगे, ओके,
ये है ना, मैं आपको सेंट्रॉइड ऑफ एरिया वाले कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हूँ, ये तो है ना आपको क्लियर है इतना मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बात क्लियर। अब ये वर्टिकल जो क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिप का हाइट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो dt इज वेरी स्मॉल ना, ऐसे बोलते हैं। तो भैया ये इसका हाइट क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ के हाइट बोलो, चाहे यहाँ से यहाँ की हाइट बोलोगे, ठीक है। तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग जो आपने पैरामीटर बात किया वेलोसिटी, वही होगा। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक, तो एक छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया बात करोगे, क्लियर है जी, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ये हो गया सर हाइट स्ट्रिप का, और ये हो गया उसका विड्थ, ये हो गया उसका विड्थ। समझ रहे हैं बात को? तो इसका ये क्या हुआ, एरिया हुआ, इसका ये क्या हुआ, एरिया हुआ। तो एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया। समझ रहे हैं क्या बात को? कौन से ग्राफ के लिए बात कर रहे हो, ग्राफ के कौन से पार्ट के लिए, तो आप बात कर रहे हो किसके लिए बताइए, तो B to C, B to C। वैसे आप सभी पार्ट के लिए बात कर सकते हो, ठीक है, कंसेप्ट को समझते जाइएगा इस तरह से। तो ये हुआ ग्राफ BC, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ BC। वो भी कौन सा एरिया, जो स्ट्रिप एरिया की बात की, छोटा सा एरिया की बात की, उसके लिए है ये। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, ये इतना ही तो होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या, BC, मतलब टोटल एरिया की बात करने वाला हूं, तो इसमें टाइम लिमिट्स क्या बात करूंगा, बिटवीन टाइम लिमिट्स, बिटवीन टाइम लिमिट्स TBC टू TB टू TC, इस तरह से बात करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो दैट इज दी, क्या बोलूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट करूंगा सर, इस तरह से मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे इंटीग्रेट करूंगा। ऐसे ही तो करते थे ना, क्लियर हो रहा है क्या बात? ओके, हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिमिट कैसे बात करेंगे फिर बताइए, तो है ना जी, यहां पर हम लोग लिमिट बात करेंगे भैया, यहां पे है ना। अच्छा, एक स्टेप इसमें ऐसा बात करूं तो ये लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास, TB टू TC, इस तरह से लिमिट बात करेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर। तो एलिमेंटल एरिया का आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो ये पूरा एरिया मिलेगा इस तरह से, एरिया ऑफ BC। कैसे, ये एरिया ऑफ द ग्राफ BC या फिर एरिया अंडर द ग्राफ BC, ये एरिया मिला। ठीक है, अरे बात समझ में। और ये कैसे डिफाइन होगा मैथमेटिकली, TB टू TC, और ये हो गया वेलोसिटी इनटू dt, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस तरह आप एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताइए, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात? तो ये जो ABC बोल रहा हूं, ये कंप्लीट एरिया भी है, ये यहां से यहां तक का, समझ रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ BC, ये समझ पा रहे हैं क्या बताइए? दिस इज नथिंग बट, है ना, इस एरिया को यदि मैं दिखाऊं तो एरिया अंडर द ग्राफ BC। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो एरिया अंडर, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको, ऐसा बोलूं तो एरिया मतलब क्या, 2 डायमेंशन। क्लियर बात? 1 डायमेंशन आपका वेलोसिटी होगा और सेकेंड डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा भैया। तो मैं यदि आपसे, है ना, पूछूं कि एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम किस बात की इंफॉर्मेशन देती है, तो आपका जवाब क्या होगा बताए, सर ये होता है वेलोसिटी, ये होता है टाइम। सर वेलोसिटी का जो यूनिट है आपके पास मीटर पर सेकेंड में है सर, है ना, सपोज कीजिए दिस इज अ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एंड टाइम का जो यूनिट है सपोज कीजिए आपके पास सेकेंड है। क्लियर है? तो ये हो गया सर सेकेंड, तो सेकेंड टू सेकेंड फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे मीटर बचेगा। क्लियर बात? तो वेलोसिटी को एक्चुअली आप डिफाइन कैसे करते हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आ रही बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इन मीटर एंड टाइम दैट इज इन सेकेंड, और एंड दिस टाइम इज ऑल्सो इन सेकेंड, मतलब सेकेंड टू सेकेंड फिनिश। तो ये एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को, डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं क्या जी? ओके, तो मैं बोल सकता हूं भैया कि ये एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम बिटवीन टाइम लिमिट्स, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देगी क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट।
बड़ा आराम से समझाया हूं मैं, है ना, बड़ा आराम से समझाया हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ओके, चलिए डियर, तो ये मोशन ग्राफ दैट इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, राइट। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना डियर, ये गेट में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बात? ये गेट में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है इन 2017 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन इन 2017। क्लियर है? रीड करते हैं फिर। आइए तो जरा, द फॉलोइंग फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ये एक ग्राफ दे के रखा हुआ है भैया, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं प्लॉट। क्या प्लॉट? किसके किसके बीच? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच। तो ये रहा आपके पास वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, और ये रहा आपके पास क्या? टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? और ये किसके लिए पता है आपके पास? एक पार्टिकल है भैया जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात। तो क्वेश्चंस आपको ये पूछा जा रहा है भैया, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 0 सेकेंड, दैट मीन्स एट t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड इज मीटर। क्लियर है बात? ये न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो गेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पे भैया डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, राइट। तो बताइए अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट यही कंसेप्ट है, तो बताइए, मोशन ग्राफ में जब मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, राइट, तो ये जो सेकंड रिजल्ट मैंने निकाला, ये वाला, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम बिटवीन टाइम लिमिट्स, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? तो ये आपको प्रोवाइड करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताइए? तो डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ? मतलब एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है भैया, और उसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में इस क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो मैं ये भी आपको क्लियर करके रखा हुआ हूं कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और एक ग्राफ ऐसा गिवन रहेगा, तो टाइम लिमिट्स की भी बात होती है। किसकी बात होगी बताइए? तो टाइम लिमिट्स की भी बात होगी, जिस लिमिट्स पे आपको, है ना, क्या बात करना होगा? डिस्प्लेसमेंट, जो ये आपको प्रोवाइड करेगा। कौन? एरिया अंडर दैट ग्राफ बिटवीन दैट टाइम लिमिट्स। समझ रहे हैं क्या बात को? तो वो टाइम लिमिट्स आपको दे के रखा हुआ है भैया, गिवन है क्वेश्चंस में कि आपको बात क्या करना है? t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब यहां से, टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब ये टाइम वाले एक्सिस में जाओ तो ये 5 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन टाइम लिमिट्स बोलूंगा तो ये रहा आपके पास पूरे के पूरे, ये ग्राफ को बताना, देखो ग्रीन कलर से, ये है आपके पास वो ग्राफ जो गिवन है आपको। समझ रहे हैं? लेकिन आपको कितने पोर्शन, इस ग्राफ का कितने पोर्शन को कंसिडर करना होगा? तो टाइम लिमिट्स को देखिए आप, 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, है ना भाई बात? तो ये हो गया 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, मतलब यहां तक के ग्राफ को आपको देखना होगा, कंसिडर करना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बताइए तो जरा। ये जो मैं, है ना, इस ग्राफ को जो फील कर रहा हूं, देखो ये इस तरह से। क्लियर है बात? ओके, तो इतने ग्राफ को आपको है ना, या फिर मैं बोलूं ये कहां से कहां तक, ये देखो अब रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, बड़ा केयरफुली, ये यहां से यहां तक ग्राफ जो टाइम लिमिट्स बताएगा 0 टू 5 सेकेंड। क्लियर? इस ग्राफ तक का आपको क्या देखना है? अंडर, है ना, एरिया अंडर दिस ग्राफ,
एरिया अंडर दिस ग्राफ। क्लियर है क्या बात जी? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर बिल्कुल। और वो एरिया क्या है जो अभी मैं ग्रीन कलर से ये फिल किया हूँ, वो एरिया की बात करेंगे अपन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो या तो मैं यहां पे क्या बात करूंगा, बताइए तो क्या बात करूंगा जी? एरिया, राइट? क्या बात करूंगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? अरे बस समझ में, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, ऐसी बात करूंगा क्या? बताइए तो जरा। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते थे, बताइए तो? जस्ट मैं बात किया ये इस तरह से बात करूंगा, ठीक है? वेलोसिटी, जस्ट कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करिएगा, इनटू टाइम इंटरवल dt, लिमिट बात करूंगा t का लिमिट बात करूंगा t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। ठीक है, बात क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है भैया कि मैं यहाँ पे ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, इसको ना बिना इंटीग्रेशन किए भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा बड़ा आसानी से मैं सॉल्व कर पाऊंगा। सर कैसे? तो वो ऐसे, यहां पे आप देखेंगे, मैं इस टोटल एरिया की बात करूं, तो आप देख पाएंगे भैया ये कितने और छोटे छोटे एरिया से मिलके बना हुआ। तो देखेंगे ये एरिया नंबर 1, दैट इज द व्हाट? ट्राइंगल। ये एरिया नंबर 2, दैट इज व्हाट? ये मेरे ख्याल से क्या होगा आपके पास? स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या बात को? फिर हियर टू हियर, ये वाला यहां से पूरा यहां तक, अभी हम बात किए ये वाला बात किया, अब ये वाला यहां से पूरा यहां तक, ट्रैपेजॉइडल का एरिया 3। बिल्कुल क्लियर बात। और ये अगेन ट्रैपेजॉइडल का एरिया होगा यहां से यहां तक। आ रही बात क्या समझ में? तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, ट्रैपेजॉइडल है ये भी ट्रैपेजॉइडल, इसका भी एरिया आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको पता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है? तो सर इसका क्या मतलब हुआ? तो भैया इसका मतलब भी यही होता है जी कि आपके पास एक बड़ा सा एरिया रहेगा, उसका एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करते हो, ठीक है? और लिमिट्स वगैरह की बात कर देते हो, पुट कर देते हो प्रॉपर लिमिट्स की, जितना एरिया को वो कवर कर रहा है जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, उस लिमिट्स को आप पुट कर देते हो अरिबा समझ में, और इंटीग्रेट कर देते हो। तो छोटा सा एलिमेंटल एरिया, जो छोटा सा स्ट्रिप एरिया है वो है ना, यदि आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो तो पूरे एरिया आपको फाइंड आउट हो जाता है। यही तो है ना मैथमेटिक्स। क्लियर बात? तो आपको इंटीग्रेशन वाला जो कंसेप्ट है वहां पे परफॉर्म करना चाहिए, है ना? वहां पे परफॉर्म करना चाहिए जहां पे एरिया कैसा हो, डिफाइंड ना हो। समझ पा रहे हैं क्या? यहां पे देख पाएंगे, सपोज कीजिए मैं कौन सा एरिया की बात किया था कंसेप्ट में, तो ये देखेंगे BC वाला, तो BC है ना, एरिया अंडर दी ग्राफ BC। तो ये देखो ये एरिया डिफाइन है क्या? चलो इसको आप बात करते हो दो पार्ट में, तो यहां से यहां क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, लेकिन ये वाला एरिया तो डिफाइंड नहीं है ना। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो ऐसे कंडीशन में आप स्ट्रिप की बात करोगे, मच बेटर स्ट्रिप की बात करोगे, इस एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एरिया डिफाइन हो जाएगा, लाइक दिस। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन जब तक नोन एरियाज की बात होती है, आरी बात समझिए, जब तक कॉमन एरियाज की बात होती है, राइट, तब तक ना हम लोग डायरेक्ट कॉमन एरियाज में इस तरह से डिवाइड करके हम लोग रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द वे, है ना, दैट विल बी सिंपल when you are solving the problem, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो अपने को हमेशा सिंपल वे को फॉलो करना चाहिए जिसमें हमको कम से कम टाइम लगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ना यहां पे क्या करूंगा पता है आपके पास, मैं ये इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करूंगा भैया। तो सर बताइए तो, मैं बात करूंगा यहां पे एरिया 1 की बात करूंगा, ठीक, प्लस एरिया 2 की बात करूंगा, प्लस एरिया 3 की बात करूंगा,
समझ पा रहे हैं क्या बात को? एरिया 3 की बात करूंगा, कितने एरिया में डिवाइड किया? 4 एरिया में, प्लस एरिया 4 की बात करूंगा। इस तरह से 4 एरियाज को मैं ऐड कर दूंगा तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, जो मैं ग्रीन कलर से दिखाया हूं, जो 0 से 5 सेकेंड के लिमिट्स में रहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही जो एरिया आप फाइंड आउट करेंगे तो यही क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको पता है? आपके पास डिस्प्लेसमेंट of the particle, displacement of the particle, right, at t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये एरिया A1 की जब बात कर रहे हो भैया तो ये क्या है? ट्राइंगल है। क्लियर बात? एरिया A2 की बात करें तो ये है स्क्वायर। एरिया A3 की बात करिए तो ये आपके पास ट्रेपिजॉइडल। क्लियर? एरिया A4 की बात करेंगे तो ये भी आपके पास है ट्रेपिजॉइडल। बिल्कुल क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो बताइए, इसका यदि मैं बात करूं एरिया A1 मतलब ट्राइंगल का एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसी बोलते हैं। स्क्वायर का बात करेंगे तो क्या बोलते हैं बताइए तो, है ना? ये हो गया आपके पास A का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। एरिया थी ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो ये होता है भैया h/2 A + B। बिल्कुल सही बात। फिर अगेन ट्रेपेजॉइडम तो h/2 A + B। ऐसी होता है क्या बताइए तो? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो आपको बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा। तो देखेंगे इस ग्राफ में आप देख पाएंगे, है ना, ये जो प्लॉट है ना आपके पास ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो डायमेंशन तो पूरा दे के रखा हुआ है, आप देख पाएंगे 1 2 3 4, ये क्या है? वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या आपके पास टाइम है, टाइम इन सेकेंड। बिल्कुल क्लियर बात। तो बताइए ये बेस क्या होगा? ये वाला बेस है ना, तो आप क्या बोलेंगे? सर यहां से यहां 1 है सर। बिल्कुल सही बात। और ये हाइट क्या है? यहां से यहां ना सर, ये भी क्या है? 1 है। तो बेस भी 1 हुआ और हाइट भी 1 हुआ। तो बताइए मेरे को, मैं क्या यहां पर, है ना, बोल पाऊंगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1? बिल्कुल सही बात। अब आइए सेकेंड एरिया देखते जाइए, है ना। मैं इस ट्रायंगल की बात कर लिया, देखो मैं इसको क्या करते जा रहा हूँ, आप फील करते जा रहा हूँ, जो मैं, है ना, जो बात कंप्लीट होते जाएगा उसको मैं ऐसे ब्लू कलर से फील करते जाऊंगा। सेकंड, ये आप देख पाएंगे यही ए स्क्वायर है क्या? कैसे सर, कैसे? तो ये वाला जो साइड है ये कितना होगा बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? सर यहां से यहाँ 2 है, देखो यहां से यहाँ 2 है, यहां से यहाँ 1, इसको माइनस करूंगा तो 2 - 1 मतलब ये हो जाएगा सर 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। और ये हाइट की बात करेंगे ना सर, तो ये ट्रायंगल की हाइट के बराबर ही तो स्क्वायर का ये हाइट होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 1। मतलब यहाँ भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, स्क्वायर हुआ। तो क्या बोलेंगे बताइए? स्क्वायर का जो साइड है सर 1 है, तो ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर बात करेंगे। बिल्कुल सही बात, इतना तो आपको क्लियर। तो ट्रापेजॉइडम क्या होता है? तो ट्रापेजॉइडम डियर इस तरह से होता है, देखिएगा, एक स्टैंडर्ड ट्रापेजॉइडम बना रहा हूं मैं, ये ट्रापेजॉइडम होता है एक्चुअली। ये क्या होता है बताइए? ट्रेपिजॉइडम, समझ पा रहे हैं क्या बात को? या फिर ट्रेपिजॉइडल एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताइए? ट्रेपिजॉइडल एरिया। बिल्कुल सही बात। जिसमें आप देखेंगे ये होता है भैया पैरेलल साइड, ये होता है पैरेलल साइड, मतलब ये 2 पैरेलल साइड होता है जिसका लेंथ होता है भैया क्या? ये एक पैरेलल साइड का A, दूसरे पैरेलल साइड का क्या बताइए तो? B। बिल्कुल सही बात। तो यही A B ये पैरेलल साइड के लेंथ होते हैं, जो ट्रेपेजॉइडम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात। और ये ट्रेपेजॉइडम का होता है क्या? हाइट, राइट। तो ये हो गया हाइट h/2। इतना सा बात क्लियर है क्या बताइए तो? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रेपेजॉइडल एरिया होता है भैया, स्टैंडर्ड ट्रेपेजॉइडल एरिया होता है। तो यहाँ पे बताइए तो मैं इसका भी बात कर लिया स्क्वायर का। अब ट्रेपेजॉइडम कौन सा बात करूंगा मैं? ये वाला, ये ट्रेपेजॉइडम ही है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ट्रेपेजॉइडम है ना,
ये स्टैंडर्ड एरिया होता है इस तरह से, तो ये भी तो क्या हुआ, ट्रेपेजोइडम हुआ। समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है, जनरल शेप का ट्रेपेजोइडम आ गया ये, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड होगा ये वाला, देखो तो इसको जस्ट आप पलट दीजिए ना, जैसे आप ऐसे रोटेट कर देंगे इस तरह से, तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अरे बात समझ में, तो ये पैरेलल साइड हुआ क्या बताइए, तो पैरेलल साइड का लेंथ बोल रहा हूं मतलब ए बी, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ए, क्या हो जाएगा ए, और ये ए क्या है, 1 है। समझ पा रहे हैं क्या, ये क्या बताइए, तो 1 है भैया, 1 है, बिल्कुल सही बात ना। उसके बाद मैं ये वाला पैरेलल साइड की बात करता हूं, तो ये कितना है बताइए, तो वर्टिकल है साइड जो है ना, तो ये यहां से यहां तक की बात करोगे तो 1 2 3 4 इस तरह से, तो क्या हुआ बताइए, तो ये हो गया आपके पास 4, बिल्कुल सही बात। तो 1 + 4 कहने का मतलब बताइए तो जरा, a + b, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो सर हम लोग क्या यहाँ पे ऐसे बोलेंगे क्या, 1 + 4, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपके पास /2, h की वैल्यू बात करते हैं, तो h कैसे बोलेंगे आप बताइए, तो ये रहा h, पैरेलल, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द हाइट, जिस तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात, ओके। इस फार्मूला को यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, क्या होता है यहाँ पे h/2, ये क्या होगा बताइए तो जरा, a + b, ठीक, ये होता है एरिया किसका, इस ट्रेपेजोइडम का, ठीक है जी। तो इसको आप पलट दीजिए, रोटेट कर दीजिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो क्या यही वाला वो हाइट होगा, क्या यही वाला वो हाइट होगा क्या बताइए तो जरा मेरे को, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यही तो हाइट होगा। तो यहां से लेके यहां तक 3 है, यहां से लेके यहां तक 2 है, तो 3 - 2 मतलब ये क्या हो गया, 1, ये क्या होगा बताइए, तो 1 हो गया, ठीक है, बात क्लियर। तो ये h हो जाएगा, क्या हो जाएगा h, तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस बोलिए, या फिर इस कंडीशन में आप बोलेंगे हाइट, ठीक। तो बताइए तो जरा क्या होगा, ये 1, ये क्या होगा बताइए, 1, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर हमने तो ये भी बात कर लिया, फिनिश हो गया ये भी। कहां तक पहुंचना है, 5 सेकंड तक पहुंचना है भैया, 5 सेकंड तक, 0 से स्टार्ट किया ना। तो ये वाला एरिया की बात करें तो ये भी क्या है, 4, देखेंगे आप, ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए जरा, ये अगेन पैरेलल साइड, ये वाला अगेन पैरेलल साइड इस एरिया 4 के लिए। तो ये वाला जो साइड है इसका लेंथ कैसे बोलोगे आप, यहां से लेके पूरा यहां तक, मतलब ये 4 हुआ क्या, यस, a की वैल्यू 4 हुआ। ये हो गया b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितना होगा बताइए, यहां से लेके यहां तक, बताइए कितना है, ये 2 होगा, यस। तो ये हो गया 2, कहने का मतलब ये हो गया भैया, बताइए तो a की वैल्यू 4 + b की वैल्यू 2, बिल्कुल क्लियर बात। देन ये हो गया /2, और h की वैल्यू क्या होगा सर बताइए तो h की वैल्यू आप देख पाएंगे, है ना, कहां से बात करेंगे, ये पैरेलल साइड, ये वाला पैरेलल साइड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, यही तो आप हाइट बात करिए या फिर दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस बात करिए, तो कितना होगा बताइए, यहां से लेके यहां 5 हुआ, यहां से लेके यहां 3 हुआ, क्लियर बात। तो 5 - 3 दैट इज नथिंग बट व्हाट, हियर टू हियर 2, क्लियर है क्या बात, ओके। तो दिस इज द 2 दैट इज इक्वल टू h, दैट मीन्स 2, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। तो सर हमने ये वाला भी बात कर लिया, यस यस। तो क्या हम इसकी बात भी करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होगी टाइम लिमिट्स में, और टाइम लिमिट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड, मतलब 0 से स्टार्ट करोगे 5 सेकेंड तक जाओगे, क्लियर बात है। तो इस लिमिट्स में कितना एरिया है ना कवर हो रहा है, राइट, अंडर द ग्राफ, तो इतना ही तो कवर हो रहा है ना डियर, ये थोड़ा कवर होगा जी, इसको आपको काउंट नहीं करना, बिल्कुल सही बात। तो बस अब इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, ये हो गया क्या बताइए, 1/2 + 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए 2/2 मतलब 1, तो यहाँ पे 4 + 2 रहेगा, दैट मीन्स 6, बिल्कुल क्लियर बात। आगे बढ़िए, फिर ये हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आगे बढ़िए, तो 5 है ना, 6 × 2 = 12, बिल्कुल सही बात, डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से, है ना, इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, इस तरह से ना। अब बताइए मेरे को, ये 2 कॉमन ले लिया,
5 3 8 और 12 कितना हो जाएगा बताइए। तो मतलब इसको 3 + 5 + 12 इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा भैया क्या बताइए। आगे इसमें और जाइए तो ये 20/2, बिल्कुल सही बात, 20/2 उधर ही बताता हूँ मैं। फिर क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 10, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए तो जी, बताइए। एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर बात। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बताएंगे आप, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बताएंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, ये क्या होगा बताइए, मीटर। इफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, तो क्या होगा बताइए, सेकेंड टू सेकेंड फिनिश, कैंसल, बचेगा m। यदि mm पर सेकेंड होता तो mm होता डिस्प्लेसमेंट, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेंटीमीटर होता, बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया भैया 10 मीटर। यस यस, ये क्या हुआ, आंसर हुआ। ये क्या हुआ बताइए, तो आंसर हुआ आपके पास ये, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो चलिए एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट करिएगा, ठीक। आई होप एंजॉय किए होंगे आप, मजा आया होगा आपको लेक्चर। टाइम लिमिट्स का बड़ा केयर करना इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। जब आप इस तरह से आपको ग्राफ दिया होगा, मोशन कर्व दिया होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करने की बात होगी, तो टाइम लिमिट्स को बिल्कुल आप केयर करेंगे कि किस टाइम लिमिट्स पे आपको डिस्प्लेसमेंट की बात पूछी गई है, ठीक है। ओके तो चलिए डियर, लेक्चर को मैं फिर यहीं पास एंड करता हूं। बहुत ही है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देख पाएंगे गेट एग्जाम में भी पूछा हुआ गया है ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है ना। तो आप है ना और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर बात है, ओके। और कोई और दूसरा कंसेप्ट नहीं है, यही कंसेप्ट है मोशन कर्व का, जिसमें है ना और भी नंबर ऑफ ग्राफ ऐसे प्लॉट किया जा सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इस तरह के भी, राइट। लेकिन जो काफी इंपॉर्टेंट जो ग्राफ होता है, मोशन ग्राफ जो होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है, वो होता है भैया आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्लियर बात है। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करूंगा है ना, तब भी वहां पे आप देख पाएंगे है ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के में, क्लियर बात है। जहां पे स्लोप क्या बताएगा आपके पास, वेलोसिटी को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो स्लोप होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ds/dt बोलेंगे, तो क्या बताएगा, वो वेलोसिटी को बताएगा। जिस तरह पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम बात की तो dv/dt, क्लियर है, वो क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन। तो ds/dt बात करोगे तो वो क्या बताएगा आपके पास, वेलोसिटी बताएगा। इस तरह से जैसा आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस है ना, और आप अपने से कनेक्ट कर पाएंगे। इसी वजह से मैं बहुत आराम से इसको समझाया बताया, क्लियर बात है, सो दैट आप और भी मोशन ग्राफ जो पॉसिबल होते हैं उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पूरे कंसेप्ट की मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्लियर बात है। तो जरूर फीडबैक दिया करें, राइट। आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमेशा मैं बोलता हूं, क्लियर है जी। तो चलिए फिर लेक्चर को वहीं पास एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।